हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरी कहानी है एक समझदार हंस की। सो फ्रेंड्स, एक नदी किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर 7 हंस रहते थे। उनमें से एक हंस बहुत समझदार था और उम्र के हिसाब से वे सब में से बड़ा भी था। इसीलिए सब उसे आदर पूर्वक ताऊजी ताऊजी कहकर बुलाते थे। एक दिन वह बुजुर्ग हंस इसी पेड़ के नीचे टहल रहे थे। तभी उन्होंने एक बेल देखी। बेल बहुत छोटी और कच्ची थी। यह देखकर ताऊजी उस बेल को एकटक देखते रहे और मानो जैसे उन्होंने साक्षात यमराज को देख लिया हो। और वह कहते हैं, नहीं नहीं, ये बेल यहाँ कैसे आ सकती है? इसे यहाँ नहीं होना चाहिए। ये हम सब के लिए खतरा है। कल को हमारी इससे जान भी जा सकती है। और ताऊ अपनी चोंच की सहायता से उस बेल को उखाड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। कुछ देर प्रयास के बाद ताऊ बुजुर्ग थे। उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे अकेले इस बेल को उखाड़ सके। कुछ देर कोशिश करने के बाद ताऊ से बेल नहीं उखड़ी, तो उन्होंने सोचा कि अपने साथियों को बुलाया जाए। तभी उन्होंने अपने साथियों को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगाने लगा। जोर जोर से आवाज सुनने के बाद सभी हंसों ने कहा, अरे अरे, ताऊ जी को क्या हो गया जो हमें इतनी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बुला रहे हैं? चलो भाइयों चलो, लगता है कोई समस्या आई है। ऐसा कहकर सभी हंस ताऊ जी के पास आकर उन्हें चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए और कहने लगे, क्या हुआ ताऊ जी? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या कोई समस्या आई है? तभी ताऊ जी कहते हैं, हाँ, तुम लोगों ने सही पहचाना मेरे साथियों। ये बेल को देखो। ये बेल हमारे लिए कल को एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, जिससे हमारी जान भी जा सकती है। तभी एक हंस जोर जोर से हंसने लगा। कहने लगा, ताऊ जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? लगता है आप पर बुढ़ापे का असर होने लगा है। ये बेल एकमात्र हमारी जान कैसे ले सकती है? तभी ताऊ जी कहते हैं कि ये बेल धीरे धीरे बड़ी होगी। बड़ी होने होते होते ये पेड़ के चारों तरफ लिपट जाएगी और इसका तना मोटा होने लगेगा, जिसकी सहायता से कोई भी शिकारी या कोई भी जानवर पेड़ पर चढ़ सकता है और वो हम तक पहुंच सकता है। तभी सभी हंस जोर जोर से हंसने लगे। लगता है ताऊ जी बूढ़े हो गए हैं, कुछ भी सोचने लगते हैं। ताऊ जी, आपने तो इस बेल को ज्यादा ही लंबा खींच लिया है। अब मुझे लगता है आपको 4 धाम की यात्रा पर चला जाना चाहिए। आप तो बूढ़े हो गए हो। इस तरह ताऊ जी पर खिलखिलाकर हंसते हुए देखा तो ताऊ जी बहुत उदास हो गए और उदास होकर वे वहां से चले गए। और उन्होंने कहाँ इतनी शक्ति थी जो वे इतने दूर का देख सकते। जो ताऊ जी ही थे जो उनकी भलाई के लिए इतना कुछ कह रहे थे। लेकिन एक भी हंस नहीं माना। तभी उनमें से एक हंस बोला, तुम लोगों ने ताऊ जी के साथ ठीक नहीं किया। वे हमसे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। तुम लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। तभी सब कहने लगे, ये ताऊ का चमचा है जो ताऊ जी की इतनी तारीफ करता है। और ताऊ जी वहां से चले जाते हैं। तभी और फिर धीरे धीरे दिन बीतते रहे। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। बेल धीरे धीरे बड़ी होने लगी और वह पेड़ के चारों तरफ लिपटने लगी। और दिन पे दिन बीतते रहे। बेल अब शाखा में बदल चुकी थी, पेड़ के चारों तरफ अच्छे से लिपट चुकी थी। तभी एक दिन एक छोटा सा हंस बेल को गौर से देखते देखते सोचता है कि ताऊजी ने ऐसा क्या देख लिया? आखिर इतनी सुंदर बेल हमारे लिए जीवन का खतरा कैसे बन सकती है? तभी ताऊजी वहां आते हैं और कहते हैं, तुम यही सोच रहे हो ना कि ये इतनी सुंदर बेल हमारे लिए खतरा कैसे बन सकती है? तभी बोला, हाँ ताऊ जी। तब ताऊ जी कहते हैं कि धीरे धीरे वक्त रहते तुम भी समझ जाओगे। ऐसा कहकर वे ताऊ जी वहां से चले जाते हैं। तभी पेड़ पर बैठे कुछ हंस आपस में बातें करते हैं। सुनो दोस्तों, तुम्हें नहीं लगता ताऊ जी अपना लीडर होने का रोब हम पर कुछ ज्यादा ही झाड़ने लगे हैं? अरे ये तो बुजुर्ग बुजुर्ग हैं, इसीलिए मैं इनकी शर्म करता हूँ, वरना इनकी ऐसी अटपटी बातों से सुन सुनकर तो मेरा तो दिमाग ही चकरा जाता है। कैसे बुजुर्ग आदमी हैं, कभी कुछ मनगढ़ंत कहानियां बनाते रहते हैं। ऐसा कहकर वह सभी दाना चुगने के लिए चले जाते हैं। तभी वहां जंगल में एक शिकारी आता है। शिकारी उस विशाल पेड़ को देखकर और उस पे बैठे हंसों को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वह वहां पर जाल बिछाने के लिए सोचता है। और वह बेल की सहायता से पेड़ पर चढ़कर अपना जाल बिछा देता है। तभी सारे हंस दाना चुगकर वापस घर को आते हैं। तभी एक हंस कहता है, अरे ताऊ जी इस प्रकार पीछे पीछे क्यों उड़ रहे हैं? तभी दूसरा हंस कहता है, गौर से देखो जरा, उनका चमचा उनके पास है। जरूर कोई ना कोई मनगढ़ंत कहानी फिर से बना रहे होंगे। तभी दूसरा हंस कहता है,
मुझे डर है कल को इस बात का कि कहीं सब हमारे झुंड को ज्ञानी झुंड ना कहने लगे इस ताऊ की वजह से। क्या करें इनकी बेवकूफ़ी। बुजुर्ग होते होते ये लगता है पूरी तरह सठिया गए हैं। चलो हम तो हमारे घर को चलते हैं। तभी पीछे ताऊ जी के साथ वो लड़का कहता है, ताऊ जी आप इन लोगों को दंड क्यों नहीं देते? आप टीम के लीडर हैं, इस प्रकार आप दंड भी दे सकते हैं, आप क्यों इनकी बातें सुनते हैं? ताऊ जी कहता है, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इन्हें दंड दूं, तुम आगे जाओ। और वह कहकर उसे आगे भेज देता है। और जब सारे पक्षी पेड़ पर आके बैठते हैं तो धीरे धीरे एक एक पक्षी गायब होने लगता है। तभी वो युवा हंस ध्यान से देखता है तो वे भी जाल में फंस चुका होता है। धीरे धीरे करके सभी सभी हंस जाल में फंस गए थे और वह जाल नीचे की तरफ लटक गया था। सभी जाल में एक दूसरे को बड़ी गौर से देख रहे थे और हैरान हो रहे थे कि आज ताऊ जी की बात सच हो गई। तभी सब जोर जोर से चिल्लाने लगे, ताऊ जी हमें बचाओ, ताऊ जी हमें माफ कर दो जो हमने आपकी बात नहीं मानी। तभी ताऊ जी वहां आता है और वह कहता है, मैंने कहा था ना कल को हमारे लिए ये बेल बहुत बड़ा खतरा बन सकती है, पर तुमने मेरी एक नहीं मानी। तभी कहते हैं, ताऊ जी हमें माफ कर दो, हम सब आपसे माफी मांगते हैं और आज से हम आपका कोई भी आदेश नहीं टालेंगे। हम बहुत बड़े मूर्ख हैं, आज हम हमारी गलती की वजह से ही इस पिंजरे में फंस चुके हैं। अब आप ही कुछ करिए, आज से हम आपके सभी आदेशों को दिल से मानेंगे, कभी कोई सवाल नहीं करेंगे। तभी ताऊ जी कहते हैं, जरा शांत हो जाओ, मुझे सोचने दो कि तुम्हें यहाँ से कैसे बाहर निकालना है। ताऊ जी गहरी सोच में थोड़ी देर टहलने लगता है और फिर सोच विचार कर कर अपने सारे साथियों से कहता है, सुनो साथियों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब सुबह वह शिकारी तुम्हें खोलने के लेकर जाने के लिए आए तब तुम सभी मर जाने का नाटक करना, जिससे उसे लगेगा कि तुम मर गए हो। जब वह तुम्हें पिंजरे से बाहर निकालेगा तो तुम धीरे धीरे सारे जब पिंजरे से बाहर निकल जाओ तो तुम सब मैं सीटी बजाऊंगा और तुम सब फुर करके उड़ जाना। यह सुनकर ताऊजी कहता है, समझ गए ना सब सब कल ऐसे ही करना। और रात हो गई। रात होने के बाद सवेरा हुआ। सभी बड़े सब्र से शिकारी का इंतजार कर रहे थे और तभी वहां पर शिकारी आता है और जैसा ताऊ ने कहा था वैसा सभी हंसों ने ताऊ का कहना माना था। सभी मर जाने का नाटक कर रहे थे। शिकारी हंस को इस प्रकार मरा हुआ देखकर बहुत अचंभा कर रहा था। वह सोच रहा था कि ये सारे मर कैसे गए। तभी शिकारी ने जाल खोला और एक एक कर कर सभी हंसों को उठा उठाकर बाहर निकाल निकाल कर पटकने लगा। जब सभी धीरे धीरे कर कर बाहर आ रहे थे तो सभी बाहर निकलने ही वाले थे कि एक हंस रह गया था। तभी ताऊ ने जोर से सीटी बजाई और सारे हंस खिलखिलाकर उड़कर भागने लगे। जब वे उड़कर भाग रहे थे तो एक हंस का पैर जाल में ही फंस गया और बाकी सब उड़कर जाने लगे। तभी ताऊजी ने उन्हें वापस बुलाया और ताऊजी जाकर शिकारी के साथ पंखों से और चोंचों से लड़ झगड़ा करने लगे और उनको जोर जोर से उनके सर पर फड़फड़ाने लगे, जिससे शिकारी ने अपना हाव भाव भूल गया और सभी ने ताऊ का साथ दिया। ताऊ के साथ साथ सभी हंस भी आ चुके थे और दो हंस उस हंस को बचाने में लग गए थे। इस तरह सबकी साझे से वे उस हंस को बचा पाए थे और सभी हंस जब जाल से बाहर निकल गए थे और सब वहां से उड़ गए और शिकारी उन्हें वापस बुलाता रह गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है फ्रेंड्स कि हमारे बुजुर्ग के पास हमसे ज़्यादा ज्ञान होता है और हमें उनकी बातें माननी चाहिए। और हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।